जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन्नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी अपने भक्तों को जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। आपका हमारे YouTube चैनल श्री राम भक्त परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे एक आग्रह है कि जिन भक्तों ने अभी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी। यथा नाम तथा गुण। नाम से ही पता चलता है कि पाप का मोचन, पाप का हरण, पाप का नाश करने वाली जो एकादशी है। आज 15 मार्च 2026 और आज पाप मोचनी एकादशी है। आपसे आग्रह है कि इस कथा को पूरा श्रवण करें, क्योंकि कथा को सुनने का बड़ा महत्व है। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले हम 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, जिससे हमारा मन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो और हमारा ये जो वातावरण है वो पवित्र। सभी लोग मिलकर के बोलेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, जो चैत्र मास होता है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? आप उसके महात्मा का मेरे समक्ष वर्णन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, जो चैत्र कृष्ण पक्ष है उस मास की एकादशी का नाम है पाप मोचनी, जो पाप का हरण करे। इसका महात्मा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, राजा मानधाता जी ने लोमस ऋषि से इस कथा के महात्म्य के बारे में प्रार्थना की। तो लोमस ऋषि ने एक उनको प्राचीन इतिहास कथा के माध्यम से सुनाते हैं और उसे हम लोग श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, एक चैत्र रथ नाम का वन, जहां पर सदैव बसंत खिली रहती, ऐसा पवित्र स्थान, जहां पर अप्सराएं आकर के विहार करती थी और वहां नृत्य करती थी। यहाँ तक कि देवगण वहां आकर के क्रीड़ा करते थे, आनंद उत्सव मनाया करते। निरंतर वहां किसी न किसी अप्सराएं, देवतागण आकर के नृत्य विहार किया करते थे। आपको विदित हो कि एक बड़े तेजस्वी यशस्वी च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि, जो युवा बड़े हिष्ट पुष्ट और बड़े तेजस्वी, जिन्होंने इसी वन में आकर के भगवान शिव की आराधना और तपस्या में लीन हुए। उनकी तपस्या इतनी विकराल हुई कि इंद्र का सिंहासन हिल गया और इंद्र घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेधावी बालक तप करके मेरे सिंहासन को छीन ले, इसलिए इन्हें तपस्या से पदभ्रष्ट कर देना चाहिए। एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा को बुलाया और कामदेव को बुला करके उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेज दिया। मंजू घोषा हाथों में वीणा लेकर के और मेधावी ऋषि जहां पर तप करते थे उन्हीं के पास में आकर के मधुर संगीत को छेड़ा, बढ़िया बढ़िया नृत्य करना शुरू कर दिया। उसी समय कामदेव भी वहां उपस्थित होता है और अपनी काम की जो माया है
वह ऋषि के अंदर संचार करना शुरू कर देता। ऋषि का ध्यान भंग हो जाता है। आंखों को खोल करके देखा तो बहुत ही सुंदर अप्सरा सामने उपस्थित और अप्सरा भी उनकी तरफ आकर्षित हुई। अप्सरा आकर के मंजू घोषा धीरे धीरे एक दूसरे का आलिंगन करना शुरू किया। जो मेधावी ऋषि थे वो अपनी तपस्या को भूल गए। मैं कहाँ हूँ, किस स्थिति में, उनको कुछ होश नहीं रहा और उस अप्सरा के साथ वो बहुत दिनों तक विहार करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन मंजू घोषा ने कहा कि मुनिवर, हे विप्र, अब मैं वापस स्वर्ग की मैं अप्सरा हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो मेधावी भी इतने कामुक हो चुके थे कि उनको होश ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अभी आप तो सुबह आए हो, अभी तो शाम भी नहीं हुई, अभी तो एक दिन भी नहीं बीता और आप जाने की जिद कर रहे हो, कुछ दिन मेरे साथ हो। फिर वो मंजू घोषा अप्सरा मुनि के साथ, मेधावी के साथ काफी दिनों तक विहार किया। एक दिन मंजू घोषा ने कहा कि महाराज, आपको कुछ होश भी है? जब मैं जाने की बात करती हूँ तो आप कहते हो कि अभी तो थोड़ा समय हुआ है और मुझे आपके साथ रहते रहते 57 वर्ष 7 महीना और 3 दिन बीत चुके। आपके जीवन के 57 वर्ष कम हो चुके और आप इस काम वासना में इतने लिप्त हो गए हो कि आपको अपना कुछ भी पता नहीं। और जिस समय मेधावी जी को पता चलता है कि इतना समय मेरा खराब हो गया, मैं तो तपस्वी था, शिव की भक्ति किया करता था और इस अप्सरा ने छल करके मेरा तप भंग कर दिया। मुनि को क्रोध आ जाता है और क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया कि तूने मेरी तपस्या को भंग किया है, जा तू पिशाचिनी हो, पिशाच योनि को प्राप्त। तब मंजू घोषा चरणों में गिर जाती है और महाराज से कहती है, मेधावी से, कि मैंने किसी भी भावना से कैसे भी करके आपकी बड़ी सेवा करी है, आपके मन को आनंद प्रदान किया है। जितनी दोषी मैं हूं उतने आप भी हो, इसलिए मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका कोई साधन आप बताइए। तब उन्होंने कहा कि एक एकादशी आती है चैत्र मास कृष्ण पक्ष की, जिसका नाम है पाप मोचनी। जो आपने पाप ये किया है, इस पाप से मुक्ति आपको तभी मिलेगी और पिशाच योनि से मुक्ति जब आप उस एकादशी का व्रत रखें। मुनि के कहने के अनुसार मंजू घोषा जाती है, गंगा में स्नान किया और व्रत को धारण करती है और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। महात्मा की कथा को श्रवण किया, रात्रि जागरण किया, कीर्तन किया, जिससे वो पापों से मुक्त होकर के और फिर वापस स्वर्गलोक चले जाते। उसके जाने के बाद जो मेधावी ऋषि है उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और पश्चाताप के कारण मन बहुत ही परेशान हुआ तो अपने पिता के पास जाते हैं। च्यवन ऋषि भी तप में लीन थे। उन्होंने देखा कि पुत्र आया हुआ है तो तपस्या से उठ करके आते हैं और जब अपने बेटे का मुख देखते तो उनको पता चल जाता है कि हमारे बेटे से कोई पाप हुआ है, क्योंकि इसका जो दिव्य तेज था, ब्रह्म तेज था, तप का बल था, सब कुछ क्षीण हो चुका है, पूरी तपस्या का बल समाप्त हो चुका है। तब च्यवन ऋषि बोलते हैं कि मेधावी बेटा, तुमने कौन सा ऐसा घृणित कार्य किया है, कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिससे तुम्हारा ये तेज और तुम्हारा ये तपबल नष्ट हो गया। तब मेधावी कहते हैं, पूरा इतिहास अपना बताया कि मंजू घोषा नाम की अप्सरा के साथ मेरा ऐसे ऐसे काम के वशीभूत होकर के मैंने अपना तपबल खो दिया। अब मैं इस बात से कैसे मुक्त हूँ पिताजी, आप कुछ मुझे रास्ता बताइए। तो पिताजी ने भी वही उपदेश किया आज कि कुछ दिनों के बाद पाप मोचनी एकादशी आ रही है जो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की है। यदि श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ इस व्रत को किया जाए तो कई जन्मों के पाप एक साथ नष्ट हो जाए। जब ये महात्मा के बारे में सुना तो मेधावी ऋषि जाते हैं और जब पाप मोचनी एकादशी आई जाकर के गंगा में स्नान किया, प्रातःकालीन वेला में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करके व्रत को धारण करते हैं
और पूरी श्रद्धा के साथ जब व्रत को रखते हैं इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। उनका ब्रह्म तेज फिर से उनको वापस मिल जाता है और फिर से अपने तप में लीन हो जाते हैं, उनकी तपस्या पूर्ण होती है। यहाँ पर लोमस ऋषि कहते हैं कि मानधाता जी, इस प्रकार से जो पाप किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से हमारे पाप आ जाते हैं जीवन में, तो ये सारे प्रकार के जो पाप हैं इनको नाश करने की शक्ति मात्र पाप मोचनी एकादशी में। इसको करने से कायिक, वाचिक, मानसिक जो हमारे पाप हैं, सप्त जन्म कर्तव्य पापम स्मरणेन विनश्यति, और भगवान का कीर्तन करने से पाप का नाश होता है। तो इस एकादशी के दिन व्रत रख करके भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की प्रिय कथा को श्रवण करना चाहिए। लोमस ऋषि कहते हैं कि मानधाता जी, इस कथा को जब जो भी व्यक्ति श्रवण करेगा और इस एकादशी का व्रत रखेगा, उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ जो इस पुरुषार्थ कहलाते हैं जीवन के, वो मिल जाएंगे और इस संसार का समस्त सुख भोग करके अंत में वो व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से मैंने आपको ये पाप मोचनी एकादशी के व्रत का जो महात्मा था वो कह सुनाया। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर के मेरी भक्ति को प्राप्त करके और वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार नाम भगवान का लेना है, भगवान के नाम का संकीर्तन, क्योंकि कलौ केवल कीर्तनात्, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो आप सभी भक्तों से आग्रह है कि आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और फिर कथा को विराम दें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तों से आग्रह है, एक प्रार्थना है, आपने इस कथा को पूर्ण श्रवण किया, इसलिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। आपको ये कथा कैसी लगी, या कथा में आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके इस कथा के बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दें, जिससे हमारा हौसला बने, हम आपके लिए ऐसी दिव्य कथाएं और लेकर के आएँ और आप लोग धर्म लाभ प्राप्त करें। चलते चलते जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण। आपसे आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ये सारे वीडियो जो धर्म से रिलेटेड हैं वो आपको प्राप्त हों और आप धर्म लाभ को प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण।